स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल बोलो हो गया में। आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट जो कि ज्योग्राफी का है। उत्तरी मैदान हिमालय के क्या है, तो हो जाएगा इसका दक्षिण में स्थित है। ठीक है, भारत जो उत्तरी मैदान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, भारत उत्तरी मैदान के विश्व के सबसे अधिक उपजाऊ और घनी आबादी वाला भूभाग है। निम्न में से क्या नेपाल के मुख्य स्थलाकृति क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, तो हो जाएगा दक्कन। क्या हो जाएगा? दक्कन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क में से एक है और हिमालय की चोटियों में से एक पहाड़ी दर्रा है जो सिक्किम और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को जोड़ता है, तो हो जाएगा नाथुला। क्या हो जाएगा? नाथुला। नाथुला दर्रा। कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में एक उच्च पर्वतीय दर्रा है जो कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है, तो ये हो जाएगा आपका रोहतांग दर्रा। क्या हो जाएगा? रोहतांग। भारत का एकमात्र पुष्ट सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, तो हो जाएगा बैरन द्वीप। क्या हो जाएगा? बैरन द्वीप। कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हैदराबाद शहर किस पठार में स्थित है? तो हैदराबाद शहर जो है दक्कन पठार में स्थित है। दक्कन। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है? दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बती पठार। तिब्बत का पठार 4500 मीटर ऊंचा है। दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो हो जाएगा काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी ध्यान रखेंगे दक्कन के पठार में। दक्कन पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो हो जाएगा पूर्वी और पश्चिमी घाट। पूर्वी और पश्चिमी घाट। अब दर्रे से क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो सबसे बड़ा नदी द्वीप है मौजूली द्वीप। कौन सा? मौजूली द्वीप। निम्न में से किस राज्य में वर्षा का अधिकतम भाग सामान्यतः उत्तर पूर्वी मानसूनी वर्षा से प्राप्त होता है, तो हो जाएगा तमिलनाडु। भारतीय महाद्वीप का सबसे दक्षिण छोर कोमोरिन निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो कोमोरिन जो है तमिलनाडु में स्थित है। कोमोरिन तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जो कि दक्षिण भारत का एक हिंद महासागर में से एक चट्टानी हेडलैंड है। झील और उनकी स्थिति वाले राज्यों में निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो हो जाएगा कलेरू झील, जो कि महाराष्ट्र में ये सुमेलित नहीं है। बाकी सुल्तानपुर झील हरियाणा में क्लियर है। चिल्का झील उड़ीसा में है। लोकटक मणिपुर में है। लोनार महाराष्ट्र, वेम्बनाड केरल, नदीकुंड उत्तराखंड, चिल्का उड़ीसा, गोविंद सागर पंजाब, देवताल उत्तराखंड, ताल आ जाएगा उत्तराखंड, फतेह सागर राजस्थान, डिडवाना राजस्थान, रेंगुड़का हिमाचल प्रदेश, सांभर राजस्थान, लोकटक मणिपुर, अनंतनाग नाग जहाँ लग जाए जम्मू कश्मीर, पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, डल जम्मू कश्मीर, वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। निम्न में से कौन सी झील केरल राज्य में स्थित नहीं है? तो ये हो जाएगा रेणुका झील केरल राज्य में स्थित नहीं है। भारत में एक तटीय मैदान का नाम उत्तरी सरकार है। निम्न में से कौन सा बंदरगाह के पूर्वी तट पर स्थित है? पूर्वी तट पर स्थित है पारादीप। क्या हो जाएगा? पारादीप। इंदिरा पॉइंट इनमें से किस द्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट जो है ग्रेट निकोबार द्वीप के पॉइंट में स्थित है। ग्रेट निकोबार ध्यान रखेंगे। पश्चिमी तट पर स्थित कन्नड़ मैदान पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच का केंद्रीय भूभाग है। हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहौल और स्पीति घाटियाँ कुल्लू घाटियाँ से रोहतांग दर्रे द्वारा जुड़ी गई हैं। नथुला दर्रा सिक्किम में, बारालाचा दर्रा हिमाचल इसे याद रखिए, मयाली दर्रा उत्तराखंड। हिमालय का इनमें से कौन सा पहाड़ी दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है? यानी शिवकिला, माना दर्रा, नीति दर्रा, मनसा दर्रा जो है जोड़ता है।
जम्मू कश्मीर जो कि बुर्जिल, बनिहाल और पीरपंजाल, ये सब याद रखिएगा, दर्रे सब हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का ध्यान रखिएगा, दीफू, पंगसाऊ और बोमडिल्ला। मणिपुर का तीजू। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार के त्रिसंधि का निर्माण करता है? तो ये हो जाएगा दीफू दर्रा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वहाँ स्थित दर्रे के साथ सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका जलेपला। ठीक है, जो कि जांच करे गलत है। इनमें से कौन सी भारत और चीन के मध्य स्थित 3 व्यापारिक जांच चौकियों में शामिल नहीं है? तो ये हो जाएगा खैबर दर्रा। खैबर दर्रा। नथुला, सिपकिला, सब ध्यान रखना है। नथुला जो है भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। सिपकिला जो है भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? तो हो जाएगा नाथुला। भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा नामक पहाड़ी दर्रा इनमें से किस के निकट स्थित है? तो यह हो जाएगा कारगिल। दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? दीफू दर्रा स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। दक्षिण पश्चिम भारत के पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रा है जो नीलगिरी पहाड़ियों को उत्तर और अन्नामलाई पहाड़ियों को दक्षिण से जोड़ता है? तो यह हो जाएगा फलक्कण दर्रा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है और मुंबई को पुणे से जोड़ता है? तो यह हो जाएगा भोर घाट दर्रा। भोर घाट। भोर घाट मुंबई को पुणे से जोड़ता है। ठीक है, ध्यान रखना है, सब देख लीजिएगा। अम्बा घाट ध्यान रखिएगा। कोल्हापुर ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला दर्रा जो है जोजिला। जोजिला दर्रा है। ठीक है, जोजिला, बाड़लाचा, नाथुला, जेलेपला, सब ध्यान रखना है। खैबर पास पाकिस्तान को किससे जोड़ता है? तो खैबर पास जो है अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान से जोड़ता है। यह दर्रा जम्मू कश्मीर की जास्कर सीमा में है। श्रीनगर से लेह तक का सड़क मार्ग इससे होकर गुजरता है। यह सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है। दर्रे की पहचान करें। तो दर्रा कौन सा हो जाएगा? जोजिला दर्रा। देखिए, दर्रा जो है कश्मीर दर्रा वो होता है जो दो एक दूसरे को जोड़ता है पहाड़ों के बीच से, उसे दर्रा कहते हैं। निम्न में से किस राज्य में खादरदंग ला पर्वत दर्रा स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। ध्यान रखिएगा, खादरदंग ला पर्वत। अगला क्वेश्चन क्या है? बोलन दर्रा किस देश में स्थित है? बोलन। बोलन देखिए, बोलन जो है पाकिस्तान में, पाकिस्तान वाला बड़ी बोलते हैं इसीलिए उसका बोलन दर्रा नाम रोक दिया गया। जेलेफला और नथुला दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा सिक्किम राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से किस उत्तरी राज्य में गोएचाला पास स्थित है? तो गोएचाला पास जो है सिक्किम में है। सिक्किम। तटीय क्षेत्र एवं द्वीप के बारे में देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है जो पूछा हुआ है। तैरते हुए द्वीप फुम्बड़ी निम्न में से किस झील की अंगूठी विशेषता है? ठीक है, तो अंगूठी जो विशेषता है लोकटक झील। लोकटक हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? तो हो जाएगा पुलिकट। लोकटक, पुलिकट, खारे पानी के पुलिकट, आंध्र प्रदेश में है। धुआंधार जलप्रपात इनमें से किस नदी द्वारा निर्मित होता है? धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी के द्वारा निर्मित होता है। इनमें से किस इलाके के ऊंचे क्षेत्र और खरे रेतीले समतल मैदान तथा दलदली क्षेत्र शामिल है? तो कह देंगे कच्छ का रण। कच्छ का रण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में नदी के तट पर निर्मित द्वीप मौजुली जो असम का निर्माण किस नदी द्वारा होता है? ब्रह्मपुत्रा के द्वारा। मौजुली द्वीप ब्रह्मपुत्रा। भारत का पूर्वी तट एक निम्न अवसादी चट्टान है। ठीक है, तो निम्न अवसादी चट्टान तट है, तट। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। कहाँ है? बंगाल की खाड़ी। किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तट रेखा सबसे लंबी है? तो हो जाएगा गुजरात। नेत्रिनी द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो जो नेत्रिनी द्वीप है ये स्थित है आपका लक्षद्वीप। कहाँ पे? लक्षद्वीप में।
किस भारतीय प्रदेश में 300 से अधिक द्वीप हैं और एक सेलुलर जेल भी है? तो ये हो जाएगा अंडमान और निकोबार। अंडमान निकोबार में 300 से अधिक द्वीप हैं और यहीं पर एक सेलुलर जेल है जो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, ध्यान रखना। अभिनवद्वीप और मनिकाय किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से हैं? ये हो जाएगा लक्षद्वीप। किसके हैं? लक्षद्वीप के। अगला मरुस्थल से क्वेश्चन क्या है? डेजर्ट से। ग्रेट इंडियन डेजर्ट भारत के किस भाग में स्थित है? तो ये हो जाएगा पश्चिमी हिस्से में। कहाँ पे है? पश्चिमी हिस्से में। पश्चिमी हिस्से में ही राजस्थान है, इसीलिए पश्चिमी क्षेत्र में। दक्षिण क्षेत्र में तो कोई रेगिस्तान है नहीं। भारत के किस राज्य में रेगिस्तान का एक बड़ा हिस्सा है? तो कह देंगे राजस्थान में। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? तो हो जाएगा थार रेगिस्तान। थार रेगिस्तान विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तानियों में से एक। बड़े खारे रेगिस्तानियों में से एक कच्छ का रण भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कच्छ आ गया था भाई, गुजरात। इनमें से किस राज्य के एक हिस्से में थार मरुस्थल नहीं है? तो यह हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। सफ़ेद रेगिस्तान भारत के निम्न राज्यों में स्थित है। किसमें है? तो बता दें, गुजरात में। झील और जलप्रपात से क्या क्वेश्चन है? देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एकमात्र झील है जिसका निर्माण पृथ्वी पर उल्का पिंड के टकराने से हुआ है? तो हो जाएगा लोनार झील। लोनार। कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है? तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। भारत में स्थित उल्का पिंड द्वारा निर्मित एकमात्र झील मात्र झील का नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा आपका आंसर लोनार झील। निम्नलिखित में से कौन सा झील सेलाइन सोडा झील है जो कि उल्कापात के प्रभाव से उल्धाना जिले में बनी थी? तो हो जाएगा लोनार झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो हो जाएगा महानदी डेल्टा झील में स्थित है। खारे पानी की झील कहाँ पे स्थित? महानदी डेल्टा। डेल्टा उसे कहते हैं जो मिट्टियों के द्वारा लाई गई पहाड़ बनता है नदियों के द्वारा, उसे डेल्टा कहा जाता है। चिल्का झील निम्नलिखित में से किस पक्षी जंतु के लिए प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा राजहंस। राजहंस। पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो हो जाएगा लोकटक झील। लोकटक जो मणिपुर में स्थित है। कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो कोलेरू झील स्थित है आपका आंध्र प्रदेश में। सोमंगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? सोमंगो झील सिक्किम में है। सिक्किम। निम्न में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है? तो हो जाएगा वुलर झील। वुलर। सांभर झील कहाँ स्थित है? तो सांभर झील राजस्थान में स्थित है। सांभर, राजस्थान। भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा उड़ीसा। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा मणिपुर में। किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी राकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? तो हो जाएगा जोग। जोग जलप्रपात या गोरसप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 253 मीटर है। शरावती नदी पर स्थित है। डल झील भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो डल झील जो है कि जम्मू और कश्मीर में स्थित है। उत्तर पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है जो कि मणिपुर में स्थित है, उसको क्या कहते हैं? लोकटक झील। लोकटक झील। नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है? तो जो नैनीताल झील है ये स्थित है आपका उत्तराखंड में। कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड। उमियम झील जिसे बारामपानी झील के नाम से भी जाना जाता है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? मेघालय में स्थित है। मेघालय में, ध्यान रखिएगा। चित्रकूट झरना इंद्रावती नदी पर पड़ता है जिसे अक्सर भारत के नियाग्रा झरने के रूप में जाना जाता है, वह स्थित है कह जगह छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे स्थित है? छत्तीसगढ़। झील, वह झील जो एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है वो एक है तो वुलर झील। वुलर ध्यान रखना है। वुलर झील सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है जो कि कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर में स्थित है। कुचिकल जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? तो कुचिकल
पाया जाता है कर्नाटक में। निम्न में से जो अलग या विषम है उसे चुनें। तो सांभर झील, ठीक है, सांभर झील अलग है। सांभर झील नमकीन पानी की झील है, जबकि डलवुलर वेम्बनाड झील है मीठे पानी की। इनमें से किस झील का निर्माण दक्कन के बेसाल्ट चट्टानों पर बड़े उल्कापिंड के गिरने से हुआ है? तो हो जाएगा लोनार झील, जो कि महाराष्ट्र में है, लोनार। खोचियोपालरी झील, खोचियोपालरी झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसको ध्यान रखें, सिक्किम में, सिक्किम में खोचियोपालरी। हिमनद से देखिए क्वेश्चन क्या है, सियाचिन हिमनद क्षेत्र इनमें से किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये हो जाएगा काराकोरम पर्वतमाला। इनमें से हिम नदी बनती है, कौन से कहाँ में बनती है? तो बर्फ़ के जमाव से बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। अफवाह तंत्र से क्वेश्चन क्या है देखिएगा, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्रा नदी को यमुना कहते हैं और गंगा नदी को, ठीक है, क्या कहते हैं? यमुना ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, गंगा नदी को पद्मा कहते हैं। जब दोनों मिलता है तो क्या हो जाता है? मेघना हो जाता है। देखिए, तिब्बत में सांपो कहते हैं, अरुणाचल में दिहांग कहते हैं, असम में ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, बांग्लादेश में यमुना कहते हैं। एक ही नदी को, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्रा। अब ब्रह्मपुत्रा नदी क्या बनाती है? असम में माजुली द्वीप बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? तो पूर्व की ओर बहती है दामोदर नदी। निम्न में से कौन सी नदी बेसिन विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नदी बेसिन है? तो हो जाएगा गंगा नदी, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण नदी है। निम्न में से कौन सी एक गैर बारहमासी नदी है? तो गैर बारहमासी नदी कृष्णा नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? तो उसे कहते हैं लूनी नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है? तो हो जाएगा ब्यास नदी, ब्यास। निम्न में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलने वाली 3 प्रमुख नदियों में से एक नहीं है? तो हो जाएगा आपका महानदी। निम्न में से कौन सी नदी सिक्किम से निकलती है और पश्चिम बंगाल के बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तो यह हो जाएगा तीस्ता नदी, तीस्ता ध्यान रखेंगे। बारी दोआब निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? ब्यास और रावी के बीच में। बारी दोआब, चाच दोआब, रचना दोआब, बिष्ट दोआब, तीनों दोआब ध्यान रखेंगे। रचना ध्यान रखेंगे, चिनाब और रावी, ठीक है। पूर्णा और गिरना नदियाँ निम्न में से किस नदी की प्राणी की सहायक नदियाँ हैं? ये हो जाएगा ताप्ती नदी। इनमें से किस नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के पास स्थित है? तो ये हो जाएगा कृष्णा नदी। नदी मालवा के पठार से होकर बहती है, कौन सी नदी जो है मालवा पठार से होकर बहती है? तो बेतवा नदी। निम्न में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो नर्मदा नदी। और ताप्ती भी ऐसी बहती है पूर्व से पश्चिम की तरफ। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? तो हो जाएगा ये नर्मदा और ताप्ती, दोनों ध्यान रखेंगे। महानदी तंत्र भारतीय प्रायद्वीपीय में तीसरी सबसे बड़ी है और क्या है? उड़ीसा है, ठीक है। ये नर्मदा ही केवल ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका उड़ीसा। लोकपावनी और भावनी कावेरी नदी की सहायक नदी है। लोकपावनी और भावनी कावेरी, ठीक है, क्लियर है। आज का इतना ही हो गया, ठीक है दोस्तों। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद।